फरवरी 2024 तुला राशि वालों के लिए आपका करियर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, दाम्पत्य जीवन हो, लव रिलेशन हो, भाग्य हो, नौकरी हो या विद्यार्थियों के जीवन की बात हो, इन सभी क्षेत्रों को हम कवर करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही कि मासिक राशिफल आपके लिए बृहद रूप से लेकर के आते हैं हम, तो पूरी साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे, कैसा सब कुछ रहेगा आपका इस महीना। चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में, जहां पर हम ज्योतिष और ग्रह गोचर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आते रहते हैं आपके लिए। और यहाँ अब बात हो चुकी है फरवरी के माह की। ये हमारा नए साल का दूसरा महीना, फरवरी का माह, और इसमें ग्रहों का कुछ परिवर्तन है। उस परिवर्तन का आपके जीवन पर कुछ प्रभाव है, वो सुन लीजिए, आपके काम आ सकता है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। अब अगर बात करें इस महीने ग्रहों की स्थिति की, तो आप अपनी वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं। तुला राशि का ये राशि चार्ट है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी राशि से तीसरे भाव में तुला, वृश्चिक, धनु, यानी कि तीसरे घर पर मंगल और शुक्र की स्थिति एक साथ है इस महीने। हालांकि मंगल और शुक्र दोनों ही चेंज होंगे और अगले भाव पर भी जाएंगे। इसी के अलावा आपके चौथे भाव पर मंगल से यानी कि मकर राशि पर सूर्य और बुध की स्थिति रहेगी, और पंचम भाव पर शनि महाराज कुंभ राशि के हैं, बैठे हुए हैं, और छठे घर पर स्थिति है राहु महाराज की, और सातवें घर पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। वहीं अगर चंद्रमा और केतु को देखें तो ये आपके राशि से 12वें घर में संचरण कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति है इस महीने। अगर कुल मिलाकर बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी राशि के मालिक हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज की शुरुआती 4 या 5 तारीख तक लगभग शुक्र मंगल के साथ में यानी मारक भाव मार्केश के साथ में विराजमान है तीसरे घर पे। तब तक आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ चिंताएं देखने के लिए मिल सकती हैं। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही, परंतु फिर भी वाहन चलाते हुए या आग से, अग्नि से संबंधित उपकरण यूज़ करते हुए या बिजली से संबंधित उपकरण यूज़ करते हुए या फिर किसी भी प्रकार के अगर आप बाहर यात्रा करने जाते हैं तो उस समय आपकी मेडिकेशन, यानी कि आपको अगर कोई भी सिर दर्द हो जाता है, पेट से संबंधित समस्या हो जाती है, तो आपके पास आपकी प्रॉपर मेडिसिन होनी चाहिए। ये चीज़ आपको कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखनी है। बाकी थोड़ा सा कफ, नज़ला, जुकाम, खांसी देखने के लिए मिल सकता है, परंतु 5 तारीख तक कुछ ज़्यादा विशेष है। 5 तारीख के बाद में हेल्थ इश्यूज इतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य आपका एवरेज है, ठीक है, कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। अगर वही बात करते हैं हम विद्यार्थियों के लिए, तो तुला के पंचमेश कौन होते हैं? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। शनि महाराज की स्थिति पंचम भाव पर ही है। वो जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी भी एडमिशन के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस एडमिशन के लिए आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभालाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों में प्रॉफिट्स के योग दिखाई दे रहे हैं। और इसी के अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आपकी प्रतीक्षा देख रहे हैं इस महीने, जहां आप जा सकते हैं, जहां आपके इंटरव्यू क्रैक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आपके लिए ऑफर्स आ सकते हैं लाइनों में। जब पर आपको क्या करना है, क्योंकि शनि महाराज आपको मेहनत करा ही रहे हैं इस महीने, और विद्या के क्षेत्र में आपको कोई भी अच्छा आयाम हासिल करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए ये महीना ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन हो सकता है। जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छी शुभ सूचना देखने के लिए मिल सकती है। कोई भी बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही। और वहीं पर अगर बात करते हैं आपके लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन के लिए ये महीने की शुरुआत थोड़ा सा आपको कठिनाई दे सकती है। महीने के मध्य भाग में आपको एवरेज देखने के लिए मिलेगा और लास्ट भाग आपको आपके लव रिलेशन के लिए अच्छा है। यानी कि कुछ भी अगर आप अपनी शादी से संबंधित बातचीत करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, उसके घर वालों से, तो आप इस महीने के लास्ट पार्ट को चुनिए, ये आपके लिए बेहद अच्छा हो सकता है। और शुक्र की स्थिति इस महीने मंगल के साथ में दिखाई दे रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ में गहरा अटैचमेंट होना, और इसी भी बात को लेकर के हल्की हल्की मूड स्विंग्स एक दूसरे के साथ में देखी जा सकती है। तो लव रिलेशन के लिए भी एवरेज रहेगा ये महीना। इसको ज़्यादा हम अच्छा भी नहीं कहेंगे और ज़्यादा खराब भी नहीं कह सकते हैं। वहीं इसके बाद में अगर बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए दाम्पत्य जीवन सप्तमेश, तुला राशि के जो सप्तमेश होते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, इनके मालिक हैं मंगल महाराज। मंगल की स्थिति
लगभग 5 तारीख तक, 5 तारीख से पहले मंगल आपके तीसरे घर पे रहेंगे, उसके बाद में ये चले जाएंगे चतुर्थ भाव पर। मंगल की ये जो स्थिति है, जब ये चौथे घर पर जाते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते हैं और चतुर्थ भाव पर भी रहते हैं। यहाँ चौथे घर पे मंगल का प्रभाव होना मांगलिक दोष का निर्माण करती है, परंतु यहाँ मंगल एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ के लिए जो है नेगेटिव भी है। क्या? मंगल चतुर्थ भाव पे रुचक नामक योग का निर्माण करता है, जिस कारण से ये जो अवधि है यहाँ पर प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, मातृत्व सुख की प्राप्ति होनी। मंगल की दृष्टि भी जहाँ जहाँ पर जाती है नौकरी, करियर के लिए, कारोबार के लिए बहुत उत्तम होती है। और देखिए, अगर मंगल शुभ होता है तो व्यक्ति का जो पराक्रम होता है वो व्यक्ति का साथ देता है। आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा, तो ऐसा इस कारण से होता है मंगल साथ नहीं देता। कई लोगों के साथ में देखा जाता है मंगल की खराब स्थिति के कारण से उसे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही करनी पड़ती है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी मेहनत करने से ही, पता नहीं उनको क्या वे सोचते हैं, एक बार में उनका आइडिया कामयाब हो जाता है, एक ही बार में उनकी मेहनत कामयाब हो जाती है। एक तरफ आप लोग होते हो जो थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, उसके बाद में भी 1, 8, 10 बार के बाद में छोटा सा आयाम प्राप्त करते हो। तो ये, परंतु इस महीने क्या है कि मंगल की स्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर आप मेहनत करते हो तो वो शुरुआत में ही आपकी सफल हो जाए, आपका काम सिद्ध हो जाए, शुरुआत में ही आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए, कुछ इस प्रकार के योग बने। तो इस महीने आप मेहनत करें, निसंदेह निश्चिंत होकर के करें, ये मत सोचिए करें कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल के जो आयाम है, मंगल रोचक योग जो बना रहे हैं चौथे घर के अंदर, ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत शुभ योग होता है। मारक होते हुए, प्रबल मारक हैं आपके लिए मंगल महाराज, परंतु प्रबल मारक होते हुए चौथे घर के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए, आपकी नौकरी के लिए, करियर में पदोन्नति के लिए, आपकी मेहनत को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए, सुख को तो फिर भी मिलेगा जैसे चौथे घर का मैंने लाभ बताया, परंतु अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपस में थोड़ा मन मुटाव देखा जा सकता है। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं, उस क्षेत्र में भी आपको अपने क्रोध पर या फिर सामने वाले व्यक्ति के कार्यकलाप समझ में ना आने के कारण आप उस पर क्रोधित हो जाए, अपना गुस्सा उस पर ताड़ दें, आपस में किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो जाए, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलना है। मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है, आपके करियर को भी देख रहा है और लाभ स्थान को भी देख रहा है। लाभ स्थान पर देखने का मतलब यही, जैसे इन्होंने रुचक योग बनाया, चौथे घर में बहुत शुभ स्थिति में है मंगल महाराज, क्योंकि जो चौथा भाव होता है वो भी भूमि संपत्ति का, और मंगल भूमि के बहुत जुड़े हुए ग्रह कारक हैं, भूमि संपत्ति वाहन के। तो जो भी जातक भूमि का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ लाभ दे सकते हैं। वहीं आपको यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधी निवेश करना चाहते हैं, तो मंगल वो करवा सकते हैं। मंगल उसके लिए आपके लिए योग बना रहे हैं, आप नो डाउट कर सकते हैं। इस प्रकार के योग बन रहे हैं, लाभालाभ की स्थिति बन रही है, मित्रों से लाभ हो, इनकम, प्रॉपर्टी के काम में जो हाथ डालने वाले लोग हैं उन लोगों के लाभ की प्राप्ति के ज़्यादा योग बनते हैं इस महीने। अगर इसके बाद में बात करें दाम्पत्य, मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा सा आपसी मनमुटाव से बचना है, कलह से बचना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अगर भाग्य की बात करें नवमेश, तो भाग्य के जो मालिक होते हैं वो मिथुन यानी कि बुध महाराज, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन और मेष, वृष, मिथुन। मित्रों, बुध महाराज की स्थिति चतुर्थ भाव पर सूर्य के साथ में आप देख सकते हैं, लगभग सूर्य और बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। परंतु जैसे ही चौथे घर पर 5 तारीख के बाद मंगल बुध के साथ में आएंगे तो भाग्येश जो है वो थोड़ा मंगल के कारण से पीड़ित हो सकते हैं। उस अवस्था में आपको अपने बल पर कभी भी डाउट नहीं करना है, अपने पराक्रम पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। हालांकि बुध जिसके घर में आते हैं, जिसकी राशि पर आते हैं, जिस ग्रह के साथ में, तो उसके जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं। तो भाग्य आपका मंगल के कारण से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप अपनी मेहनत जारी रखें, अपना क्रियाकलाप को कंटिन्यू रखें। अपना कोई भी क्रियाकलाप जरा सी चिंता या जरा सा ही कुछ हो जाने के कारण से बंद ना करें। ऐसा हो सकता है कि इस महीने कुछ आप काम करें और शुरुआत पीरियड में आपको थोड़ा सा अड़चन देखने के लिए मिले और आप अपने काम को कि बस अब नहीं करता, नुकसान हो जाएगा, उसको वहीं रोक दें। नहीं, उसको कंटिन्यू करें, रिस्क फैक्टर को कम करके काम करें, तो निसंदेह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार के योग बन सकते हैं। मंगल बुध के साथ में आएंगे। वैसे भाग्य की जो स्थिति है केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करती है, तो भाग्य आपका साथ देगा। कुल मिलाकर भाग्य साथ ना देता तो फिर मैं आपको मेहनत कम करने के लिए बोलता, परंतु इस महीने भाग्य साथ दे रहा है। आपके नए आयाम सिद्ध हो सकते हैं। भाग्येश की दृष्टि, बुध की दृष्टि करियर पर है आपके और चौथे घर पर भी है,
तो मातृत्व सुख, माता के स्वास्थ्य में अच्छा बदलाव होना, और साथ ही अब तुला वालों के लिए तो बुध वैसे भी योग कारक हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आप वाणी के द्वारा भी अपने भाग्य को जगा सकते हैं। चौथे घर पे कौन सी राशि? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, शनि महाराज की राशि है। तो शनि महाराज की राशि में बुध जो है अति शुभ फलकारक हो जाते हैं, और ये स्थिति आपको आपकी वाणी के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके विवेक के द्वारा आपको नौकरी की प्राप्ति भी करवाती है। आपको आपसे रिलेटेड जो आपको वस्तुएं चाहिए, जो भी आपको नौकरी के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उन चीज़ों की प्राप्ति करवाते हैं। और भवन, भूमि, वाहन का सुख तो मंगल भी दे रहे हैं, साथ में बुध भी, क्योंकि भाग्येश तो अशुभ फलकारक तो कर नहीं सकते, तो चौथे भाव के लिए भी और आपके दशम भाव के लिए भी बहुत अच्छा योग का यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है। तो भाग्य साथ देगा इस महीने, आप कार्यों को करें, नए नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के अलावा अगर बात करते हैं नौकरी वालों के करियर के क्षेत्र की, तो देखिए कर्क राशि, चतुर्थ भाव कर्क राशि, और चौथे घर के मालिक हैं चंद्र महाराज। अब आप देख ही सकते हैं इस भाव पर दो ग्रहों की तो मुख्य दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि से दो ग्रह तो इस भाव को पूरी तरह से देख रहे हैं। कौन से? मंगल और बुध। इस दशम भाव पर दोनों ही ग्रह, एक कारक है तो दूसरा मारक है। तो ये अवस्था देखी जा सकती है कि आप अपने इस महीने आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करने में कभी कभी आपको छोटे मोटे वाद विवाद के अंदर थोड़ा फंसना पड़ सकता है। उस स्थिति से बचने का आपको प्रयास करना है अपनी बुद्धि के और विवेक के द्वारा और अपनी मेहनत के द्वारा। यानी अब आपको 2-3 चीज़ों पर मुख्य ध्यान रखना है। पहला तो आपके काम में कोई मिस्टेक ना हो। आप किसी काम को सबमिट कर रहे हैं अपने हेड को, तो आपको खुद से उसको 1 से 2 बार चेक करना है कि उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, जिसके कारण से आपका जो भी कॉम्पिटिटर है या जो भी शत्रु है या जो भी आपको चिढ़ने वाले हैं, वो आपकी इस कमी का फ़ायदा ना उठा लें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वही बात करें, क्योंकि देखिए भाग्येश की भी दृष्टि करियर पर है। अब प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो जो लोग इस महीने सोच रहे हैं कि उसकी सैलरी में उनको बोनस की प्राप्ति हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, आपको अधिकारी वर्ग के लोगों पर ध्यान रखना है, उनकी हैबिट्स पर ध्यान रखना है, उनको क्या चीज़ वे अच्छी समझते हैं, क्या बुरी समझते हैं, और उसी के अनुसार आपको उनको काम करके देना है। दूसरा, आपको जो भी दोगले लोग हैं, जितने भी प्रकार के दोगले लोग हैं, उन लोगों से बचकर रखना है। काम पूरा होने से पहले उनको नहीं बताना है कुछ भी कि आप क्या कर रहे हो, ना उनको भनक लगनी चाहिए। जितना हो सके आप बचा करके रखें। प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, नौकरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो, नौकरी की प्राप्ति हो। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए मेहनत और भाग्य दोनों साथ दे रहा है, तो वे प्रयास कर सकते हैं इस महीने, उनको नौकरी के आयाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के अलावा, क्योंकि अगर करियर की बात करें, व्यापार व्यवसाय वालों की बात करें, तो व्यावसायिक क्षेत्र पर जो सप्तम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है। अब देखिए, मंगल जो है वो 5 तारीख के बाद चौथे घर पे आ जाएगा, धनु से निकल के मकर में आ जाएगा। उधर सप्तम भाव पर शनि महाराज की भी दृष्टि है। शनि महाराज पंचम में रहते हुए तीसरी दृष्टि सप्तम को देख रहे हैं। तो व्यापारियों का मुख्य चैलेंज रहेगा अपने टास्कों को कंप्लीट करना। आपके लिए सबसे बड़ी जो इस महीने की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि आपको मौके बहुत मिल सकते हैं। मौके में आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल सकती हैं बड़ी बड़ी कि आप उस एक ही अपॉर्चुनिटी को उठा लें तो आपका पूरा महीना उसी से कट जाएगा। परंतु दूसरी तरफ चैलेंज ये रहेगा कि आपको वो अचीव करने के लिए, उसको कैच करने के लिए बहुत सारे आपके कंप्यूटर रहेंगे। तो आपको केवल ये प्रयास करना है कि वो केवल आप ही का जो प्रोजेक्ट है आपका फाइनल हो, दूसरे का ना हो। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जो भी आपके रिजल्ट हैं उनको शो करना पड़ेगा, यानी कि शोकेस थोड़ा दिखाना पड़ सकता है इस महीने, तो आप अपनी डील को फाइनल कर सकते हैं। व्यापारियों को अगर बात करें कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे या नहीं होंगे इस महीने, तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो कि इस समय रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। कुछ बड़ा, कुछ आयाम प्राप्त होना या किसी बड़े ऐसे चीज़ का प्राप्त हो जाना जिससे आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो। दूसरी तरफ शनि की दृष्टि में होने पर, जब ये दोनों ग्रह किसी भाव पर दृष्टिपात करते हैं, तो व्यक्ति किसी न किसी आगे पीछे रहता है किसी न किसी चीज़ से, और उसको पकड़ने का प्रयास करता रहता है, और कहीं ना कहीं उस पर छीना झपटी रहती है कि उस काम को कोई दूसरा पकड़ कर ले जाए। तो इस तरह के थोड़े से योग बन सकते हैं इस महीने, उससे सावधान रहें और अपना शो करके चलें। शुरुआत से ही आपको मौके जरूर मिलेंगे इस महीना, ये मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल डायरेक्टली। तो करियर वालों के लिए, नौकरी वालों के लिए कैसा है, मैंने आपको विस्तार से बता दिया इस महीने। और अगर उपाय की बात करें तो इस महीने उपाय आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा,
राहु की जो स्थिति है वो छठे घर के अंदर है और चंद्रमा केतु 12वें घर के अंदर है। राहु छठे घर में होता है तो निश्चित तौर पर ये आपके कंपटीटर को, आपके शत्रुओं को परास्त करने का कार्य करता है। यानी कि दिखाई दे रही राहु की स्थिति, जो भी लोग कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, जो बच्चे विद्यार्थी हैं जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है, तो वे अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें। दूसरी तरफ चंद्र केतु 12वें में, तो ये शुरुआती में दिखाई दे रहा है, चंद्रमा फिर चेंज हो जाएंगे। तो 12वें घर का केतु थोड़ा धन खर्च करवाएगा जरूर, आपके बौद्धिक क्षमताओं को विकास कराने के लिए, आपको अपनी गलतियां पहचान करने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखनी पड़ सकती हैं, और वो जो आपने जीवन में नहीं उतारी हैं या सीख तो रखी है परंतु उनको जीवन में नहीं उतारा, तो इस महीने आपको उतारना पड़ेगा। 12वां केतु उन सभी चीज़ों के लिए लाभप्रद आपको करवा सकता है। कुछ धार्मिक यात्राएं देखने के लिए मिल सकती हैं, कुछ बड़ी यात्राएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं। जो लोग फौरन जाना चाहते हैं इस महीने, उनके लिए किसी न किसी शुभ सूचना की शुरुआत हो सकती है। अगर उपाय की बात करें, उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो इस महीने सप्तम भाव को मजबूत करना पड़ेगा। सप्तमेश यानी कि आपके मंगल महाराज, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, बजरंग बाण या हनुमद स्तुति का आप कर सकते हैं, हनुमद रहस्य एक पुस्तक आती है उसका आप पाठ कर सकते हैं। वहीं आप मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाएं, और जितना हो सके सप्तम भाव को मजबूत करने के लिए आप अपने पार्टनर को मंगलवार के दिन किसी मीठी वस्तुओं को जरूर खिलाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। करियर के क्षेत्र पर नौकरी वालों के लिए विशेष योग दिखाई दे रहे हैं, अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु वहां पर भी मंगल और बुध की दोनों की दृष्टि रहेगी, तो ये उपाय कारगर करेगा। बाकी 3 मुखी रुद्राक्ष, और जैसे कि आपकी तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, तो शुक्र महाराज के लिए जो है 7 जो है 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष से आपको शुक्र के ग्रह की पावर प्राप्त होगी, जिस कारण से आप जीवन के अंदर जो चाहते हो, क्योंकि तुला राशि के जातक होते हैं वो बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं, कई चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, और उनके लिए कभी कभी बीच में संघर्ष बन जाता है, क्योंकि मंगल आपके लिए सबसे बड़ा मार्गेस होता है। मंगल जब मार्गेस हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे रास्ते में बहुत सारे कांटे मिलते हैं ना, उसी तरह से रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी मिलती है, परंतु आयाम वही प्राप्त करता है जो इन कठिनाइयों को प्राप्त करके जाता है। इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करें, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करें, और ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। गुरुवार को कि मंदिर प्रांगण की सफाई करें, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें। कोई अगर आपका जानकार है इसी राशि का तो उसको शेयर करें, इस महीने वो कुछ अच्छा कर सकता है यदि वीडियो देख लेता है। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।